नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं टाटा पावर के शेयर को लेकर, तो इसी के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ। इस स्टॉक में आपने पिछले कुछ दिनों में एक गिरावट देखी है एंड वैसे तो ये स्टॉक कोई मूव देता ही नहीं है बड़ी, तो शायद आपको पैनिक या फिर खुश होने की ये कहीं ना कहीं से कहीं तक आपको मौका ही नहीं देता। मुझे लगता है ना डरने का ना खुशी का कोई मौका ही नहीं देता ये स्टॉक। अभी जब ये ऊपर गया था तो 245 तक गया था, नीचे आ गया दोबारा 231 पे आ गया जहां से ऊपर गया था। अगर आप सभी को अगर आप सभी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने इस स्टॉक पे अराउंड 228 के लेवल्स पे ही आपको बाय रिकमेंडेशन कराई थी एंड उसके बाद ये स्टॉक 2 वीक तक चला नहीं, 232 233 तक ही घूमता रहा। मैंने लेकिन कंटिन्यू आपसे कहा कि अभी बस 10 दिन और रुक जाते हैं इस पोजीशन में, अदरवाइज हम एग्जिट ले लेंगे। स्टॉक में फिर अच्छा मूव आया एंड जो मेरे टारगेट से 245 247 तक वहां तक मूव करा एंड वहां मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी। जिसने मानी बहुत अच्छा बात है, जिसने नहीं मानी उसने कुछ सीखा होगा मार्केट से, सिंपल सी बात है। अब टाटा पावर में क्या करना चाहिए, ये जो गिरावट है इसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए और इसे एज अ सेलिंग मतलब इस स्टॉक को खराब समझ के बेच ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आज का हाल देख लेते हैं तो 231 के लेवल्स पे स्टॉक बंद हुआ है, लगभग 1.5 से 2% की गिरावट है। 1.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं एंड एवरेज वॉल्यूम लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स के हैं इस स्टॉक के। वॉल्यूम्स के हिसाब से कम ट्रेड हुआ है। अगर 3 महीने का चार्ट देखें तो कंटिन्यू हायर हाइस लगा रहा है। रिसेंट का जो पास्ट का लो है वो 224 का है, उससे पहले का लो जो है 218 का है। हाइस की बात करें तो कंटिन्यू हाइस लगा रहा है, देख सकते हैं आप। लो पहले 218 का था, फिर 224 का रहा। अगर हाई की बात करूं तो पहले जो था 237 का था एंड नाउ अभी जो हाई लगाया वो 247 का है। तो देख सकते हैं आप कंटिन्यू हायर हाइस हैं एंड हायर लोज भी लगे हैं स्टॉक में। तो ये काफी अच्छा चार्ट पैटर्न होता है 3 महीने के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं। इस स्टॉक के लिए अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट पैटर्न पहला सपोर्ट वही होगा 225 224 रुपीज का, जो लास्ट लो भी था। और डेट में बताऊं तो 22 अगस्त का ये लो है जो क्लोजिंग बेसिस पे है। इस शेयर की बात करें तो लगभग 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस कंपनी का आपको मैं अर्निंग पर शेयर बताऊं तो 8 का है, डिविडेंड यील्ड 0.74% की है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है, सबसे पहले निवेशकों के बारे में बात करते हैं इस शेयर में, उसके बाद ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं निवेशक के लिए। तो निवेशकों की बात करें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे काफी पसंद आता है, बट यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ईवी स्टोरी हिट होगी। अगर हिट होगी तभी ये एक आउट परफॉर्मर होगा, अगर नहीं हुई तो ये स्टॉक पिट जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा लॉन्ग टर्म स्टॉक जब भी आपको बाय रिकमेंडेशन देता हूं तो हमेशा विदाउट एसएल और यही कहता हूं कि हर गिरावट खरीदने का मौका ढूंढें। लेकिन इस शेयर को मैंने जितनी भी वीडियोज में रिकमेंड करा है हमेशा एक चीज बोली होगी आपसे, आप अगर ध्यान दें तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, कि जब तक शेयर 200 रुपए के ऊपर है बने रहिए, खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, जो मन करे करिए। समय ले रहा है स्टॉक, समय दीजिए, मतलब बस पेशेंस रखिए। 200 के ऊपर जब तक है तब तक छेड़ेंगे नहीं हम, इतनी कसम खा लो। 200 के नीचे 199 भी जाए आप बेच दो, 200 के ऊपर दोबारा आए दोबारा खरीद लो। पिछले 10 महीने में स्टॉक केवल एक बार गया है, वो भी रिसेंट मार्केट करेक्शन में, वो भी सिंगल डे के लिए 191 लगाया एंड नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर स्टॉक दोबारा 200 के ऊपर आ गया। इस बीच में अगर आपका ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो वो होगा ब्रोकरेज का, कहीं ना कहीं ब्रोकरेज कट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ब्रोकरेज का कहीं ना कहीं आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे बस। बाकी मेरे हिसाब से इससे फायदे कितने हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपके पास एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक पड़ा रहेगा। 75,000 करोड़ का तो कंपनी आगे चल के FY25 तक कहीं ना कहीं केपेक्स करने की तैयारी में है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लान है कंपनी के। तो आपके पास अच्छी चीज क्या है कि आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में। दूसरी बात, आप चाहे बेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन फिर भी आपको आपकी रिस्क पता है, केवल 15% की रिस्क है। 230 पे चल रहा है, 200 का मेरा स्टॉप लॉस है, सिंपल सी बात है। ऊपर में अपसाइड आपके लिए पोटेंशियल खुली हुई है 300, 350 और 400 रुपए तक की। सेकंड बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। और एक और जो बड़ी बात है वो ये कि जिस हिसाब से इस कंपनी का कहीं ना कहीं जो ईवी है उसका आगे चल के जो फोकस है वो काफी स्ट्रांग है। लाइक कंपनी कंटिन्यू किसी ना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है, कभी किसी के साथ MOU साइन हो रहा है, तो ये सब बहुत अच्छे दिखते हैं। अब मैं आपको लास्ट फाइनल चीज बताता हूं
ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स की बात करें तो एक प्रॉपर एसएल है 225 224 का, उसके साथ आप बने रहिए। ये स्टॉक दोबारा आपको 235 37 40 42 और 45 तक दिखाएगा, क्योंकि इस स्टॉक की कॉल राइटिंग और कॉल ऑप्शंस में जो ज्यादा गैप नहीं है, इसी की वजह से छोटे छोटे लेवल्स पे रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस मतलब सपोर्ट आते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है। अभी मेरे हिसाब से कोई अगर एक व्यू लेना चाहता है तो वो होगा बाय का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।